सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है। मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणामृत से भी गुजारा 2 दिन 3 दिन हो 4 दिन हो, छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे। कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। प्रारब्ध जब बिगड़ता है ना, वो कोई सफलता नहीं होने देता। तो एक दिन श्री रुक्मिणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोग पा रही थी, प्रभु ऐसे रोक दिए, उदास हो गए। तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी, तो किसी भक्त को जब कष्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है। कौन सा भक्त है और क्या कष्ट है? तो का एक सुदामा नाम के हमारे मित्र हैं, कई दिन से भोजन भी उनको, प्रभु आपके मित्र और मैं आपकी दासी, महालक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी, आप हुक्म कीजिए, लोक लोक की संपत्ति वहां। बोले उसको चाह नहीं है, हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश हैं। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले पैदा करो जाके चाह। बोले उनके हृदय में तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी, क्योंकि जिस हृदय में भगवान का आश्रय और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती। बोले उनकी पत्नी के हृदय में, बोले प्रयास करते हैं जाके। भगवान संत वेश में गए, भिक्षाम दे निकले। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का धर्म होता है। हाथ जोड़ा और कहा हम असमर्थ हैं, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम अपवित्र हैं, हमारे ऊपर सूतक लगा हुआ है। किस बात का सूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है। तो ठीक है, हम 10-12 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, आजीवन अपवित्र रहेंगे। वैसा कौन सा? बोले दरिद्रता रूपी। विद्वान की पत्नी है तो ऐसे उनका दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म, अर्थात सीधे ये कि मैं नहीं दे सकती या देने योग्य नहीं, ऐसा न कहीं उनका, मैं अपवित्र हूं। उनका दरिद्र कैसे हो सकती हो? जिनके पति के मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? एक बार कहो ना अपने पति से। चले गए। जो सुदामा जी आए तो उन्होंने कहा कि देखो आज एक अतिथि आए थे, उनको मैं कुछ नहीं दे पाई, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र और आए हुए अतिथि का भी हम स्वागत नहीं कर सकते, उनका भरण को। आपके मित्र द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा, बोले चले जाओ ना, वो कुछ न कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए कि वो हमारा सहयोग करे, कभी नहीं, मर जाऊंगा, पर उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप हमारा। बोले मत कहना, दर्शन के लिए तो चले जाओ, वो सुना है इतने उदार हैं कि वो जाने पर ही दे देंगे। सुदामा ने कहा दर्शन के लिए तो जा सकते हैं, बहुत दिन हो गए, ठीक है, पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाना चाहिए, मेरे पास तो कुछ नहीं है। पड़ोस में जैसे किसी से मांगने गई तो, अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ। एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोरने पर जो आगे कणका होते चावल के, जो प्राय वो लिए सुदामा जी ने कहा हमारे प्रभु भाव के भूखे, कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं है। पोट्री में सारांश में बता रहे हैं। द्वारपालों ने देखा कि हड्डी हड्डी शरीर में कई जगह से फटे वस्त्र, बीमारी फटी हुई, उनको दिखाई दे रहा था दरिद्रता की मूर्ति है। तो उनका किससे मिलना है तुमको? तो उनका श्री कृष्ण से। बोले संभाल के बोलो, क्योंकि पार्षद है, अनंत कोट ब्रह्मांडों के नायक प्रभु के ऐसे बोले कोई श्री कृष्ण, कोई ऐसे गली आए उनका जाके तो तुम बोलो ना, श्री कृष्ण से जाके कह दो कि एक सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हुए। पार्षद गए, वो प्रभु बड़ा अजीब आदमी है, आपका नाम बिना किसी सभ्यता के ले रहा है। वो कह रहा श्री कृष्ण से कह, सुदामा कूद पड़े, भगवान दौड़े। वो पार्षद, वो सब की ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं तो वहां खड़े रहते हैं घंटों, भगवान ऐसे भागे।
सुदामा जी को पता था ना हमारे, रुक्मिणी जी के महल में रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठालते हैं, स्वयं चरण पखारते हैं सब। अब ये वैभव, क्या हालचाल है, कैसे हो प्रभु? आप सब जानते हो, आपकी बड़ी कृपा है। तो ब्याह हो गया, हाँ ब्याह भी हो गए, बच्चे भी हो गए। हमारे पास आए तो कुछ तो लाए ही हो गए। और वो सड़े से कपड़े में चावल, कैसी बड़ी बड़ी वो वैभव, महारानियां सब, भगवान का। चुप ऐसे बोले, देखो फिर चूक कर रहे हो, हमारे हिस्से की चोरी पहले की थी और फिर चूक कर रहे हो। और उन्हें हिम्मत नहीं पड़ रही थी, इतने महामहिम प्रभु को कैसे हो तंदुर। भगवान ने ऐसे छीला, ओहो, आज तक मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला। भगवान बड़ाई कर रहे, देखो रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू आ गया। वो दृश्य भगवान पकड़ लिया हाथ, बस प्रभु हम आपके सिवा नहीं रह सकती। और भगवान तो सुदामा जी का स्वागत समान, अच्छे कपड़े पहनाए। जब चलने लगे ना तो भगवान की तरफ वो देखते, मतलब कामना नहीं, पर कि देखा पत्नी कह रही थी जाओगे कुछ न कुछ, चले प्रभु, हाँ ठीक, इधर से ऐसे चले जाना, हाथ भी खाली। प्रभु ने कहा देखो ये कपड़े जो है ना महंगे हैं, रास्ते में तुम्हें चोर बदमाश, तुम अपनी पोशाक पहने, इनको उतार दो। बोले बड़ी कृपा, कपड़े भी उतार दिए। और रास्ते में सोचे देखो निगेटिवली सोच रहे, मेरे श्री कृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने इसीलिए नहीं दिया कि ये दरिद्र कहीं संपत्ति पाकर मतवाला होकर मुझे भूल न जाए, मुझे कितना प्यार करते हैं। प्रभु के प्यार में मगन होकर सुदामा पूरी खड़ी जैसे द्वारिका। उनको भ्रम हुआ कि मुझे लगता है चलते चलते मैं पुनः द्वारिका आ गया। तो वहां पूछ रहे हैं कि ये किसका है। भगवान के पास विधाता है, उनका प्रभु ये तो गलत हो गया, इनके भाग्य में हमने लिखा था क्षय श्री, ऐश्वर्य का नाश, जीवन में नहीं ऐश्वर्य, क्षय श्री। भगवान ने उसका उल्टा कर दिया यक्ष श्री। जैसे कुबेर का अथाह धन का खजाना, त्रिभुवन का खजाना वही है कुबेर के पास, जैसे कुबेर का खजाना यक्ष श्री। तो कहा प्रभु, तो उनका इन्होंने एक पुण्य किया है, अनंत ब्रह्मांडों के समस्त जीवों को तृप्त कर दिया है। प्रभु खुद को खाने को नहीं तृप्त, बोले मेरे रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं, इनके तंदुलों से मैं तृप्त हो गया, अनंत ब्रह्मांडों का भंडारा हो गया। उसका जो पुण्य होता है लिख दो इनके भाग्य में। अब किसी की चलेगी प्रभु के आगे? तो एकमात्र प्रारब्ध को मिटाने वाले भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो आप भगवान की शरण होकर उनका नाम जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको उचित लगे तो समस्या का समाधान कर दीजिए, नहीं तो मुझे समस्या से लड़ने का बल और आपका उद्देश्य बदला तो क्रिया का फल बदल गया। कई बार सुनाया है, एक दुष्ट स्वभाव वाला आदमी था, तो जंगल में गड़ासा लेके खड़ा होता। वहां से चाहे वो महात्मा निकले चाहे वो गृहस्थ निकले, पहली बात उसका दंड कमंडल रुपया पैसा छीन लेना और दूसरी बात उसको जिंदा ना छोड़ना। तो मौज, ऐसा हिंसक क्रूर स्वभाव का था, छीन लेना और मार देना। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा ही करता। अब एक महात्मा जो बड़े भजनानंदी तपस्वी त्यागी थे, तो ऐसे संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। संत दरस जिम पातक टरे, बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिनय प्रयास होई भव भंगा। ऐसे महापुरुष का सानिध्य जो ही मिला तो उसने उठाया गड़ासा। तो उनका क्यों भाई, क्यों मारोगे? बोले हमारा व्यसन है, मारना हमारा स्वभाव है, हमारी आदत है, हमें नशा है, हम सामान छीन लेते हो मारते हैं। बोले ऐसी दुर्गति होगी तेरी कि तुझे पता नहीं। वो तपबल संपन्न थे, वो जो जो बोल रहे थे वो ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग पे लग रहा है। थोड़ी ही देर में संभाषण मात्र, एक तो दर्शन दूसरा संभाषण, तत्काल उसके हृदय में कंपायमान, हृदय में भय पैदा हुआ, चरणों में गिर गया। महाराज मैं तो बहुत पाप की, ये देखो संत दर्शन का फल, कोई उपाय बताओ। महाराज सब छोड़ दूंगा यदि मुझे शिष्य बना लो। तो उनका तुम्हें ऐसे शिष्य नहीं बनाएंगे,
पहले तुम भारत के तीर्थों का अवगाहन करो, जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें शिष्य बनाएंगे। तुमने बहुत सी हत्याएं की है, बनाएंगे शिष्य, लेकिन पहले भारत के तीर्थों में भ्रमण करो। तो महाराज हम कैसे जानेंगे कि हम पवित्र हो गए, निष्पाप हो गए? तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी दी और कहा जब ये हरी हो जाए, इसमें अंकुरण हो जाए, तो वहीं से लौट आना, जानना तुम निष्पाप हो गए। चल पड़ा। अब महापुरुष की प्रेरणा, ये होता है संत का प्रभाव। अब वो लकड़ी ली सूखी और चल पड़ा। 10 किलोमीटर चला होगा तो एक जंगल में एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, बरगद का, बहुत बड़े बड़े पेड़, बरगद के बहुत बड़ी, उसकी जड़ से आके शाखाओं से नवीन वृक्ष की रचना, बहुत बड़ा वृक्ष था। उसी के नीचे सोचा रात्रि काट लेते हैं, फिर हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे। उसी के नीचे तो 4 बदमाश ऊपर चढ़े हुए थे, चोर, और वो समीप वाले गांव में चारों तरफ से आग लगाने का प्लान बना रहे थे कि तुम दक्षिण की तरफ से आग लगाना, तुम उत्तर की तरफ से आग लगाना, और फिर जो निकलेगा उनको मारेंगे, ऐसा ऐसा। उसने सोचा इतने पाप किए हैं, अब तीर्थ यात्रा तो जा ही रहे, इन 4 को और मार देते हैं, क्योंकि ये 4 मरेंगे तो पूरा गांव बच जाएगा। अब जब तीर्थ ही जा रहे हैं तो जब 50-100 वो मारे तो 2-4 इनमें क्या जाता है। उन्होंने आवाज लगाई, ये सुनो, तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है। तो देखा कि कोई हमारे प्लान को सुन लिया, तो उनका देखो हम तुम्हारे गुरु हैं इस बात के, जीवन हो गया गड़ासा चलाते हुए, मुझे पता है तुम फंस जाओगे, नीचे उतरो। अब एक साथ थोड़ी उतरेंगे, एक एक उतर। बड़ा वृक्ष था तो जड़ की आड़ में, उसको पता था, मारने का अभ्यास था, बिना अस्त्र शस्त्र के हाथ ही से मार दिया, 4 को मार दिया। मारा, सोचा अभी यहाँ तो हमने हत्या कर दी, अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे जो ही लकड़ी उठाया तो हरी हो गई। गुरु जी लोग कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो वापस आ जाना तीर्थ यात्रा। अभी तो कोई गंगा नहाया नहीं, जमुना नहीं नहाया, तीर्थ यात्रा नहीं की, और लकड़ी हरी हो गई, पर गुरु ने कहा था हरी हो जाए तो वापस आ जाना। वापस चला गया। जो ही पहुंचा, कहा गुरु जी दंडवत। बोले तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था, वापस कैसे आ गए? बोले आपने कहा था जहां आपकी लकड़ी हरी हो जाए वहीं जान लेना पवित्र हो गए। तो गुरु जी लकड़ी तो हरी हो गई। तो बोले किस तीर्थ में लाया? बोले ना आया नहीं, 4 को और मार दिया। बोले 4 को मार दिया तो और पाप बढ़ना चाहिए, कैसे क्या? तब उन्होंने बताया पूरे गांव की रक्षा करने के भाव से मैंने 4। तो बोले देखो बेटा, अभी तक अपने स्वार्थ के लिए मारते थे, उद्देश्य था आपको अपने स्वार्थ का, तो वो पाप हुआ। लेकिन पूरे नगर के गाय बैल जीव जंतु स्त्री पुरुष बच्चे सबकी रक्षा का उद्देश्य रख के 4 को मार दिया, तो वो महापुण्य हो गया। अब समझे, क्रिया वही है, उद्देश्य बदल गया तो फल बदल गया उसका। आप गृहस्थ में जो क्रियाएं कर रहे हैं वही क्रियाएं प्रभु के लिए करने लगे, उद्देश्य बना ले प्रभु की प्रसन्नता, बात बन गई। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर कि धर्म त्याग का पाप लगेगा, मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा, लेकिन तू मेरे चरणों का आश्रय ले ले। हर धर्मों की पूर्ति भगवत प्राप्ति से होती है, और प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेना परम धर्म है। जो धर्म कर्म प्रभु की प्राप्ति में बाधा पहुंचावे तजिए ताहि कोटि वैरिशम, उसे करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। जैसे तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजो, कंत ब्रज बनितन, बोले भेमुद मंगलकारी। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति बनाने वाले के लिए हर धर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही हो गया भगवत प्राप्ति का हेतु। समझ रहे? ऐसे कितने महापुरुष देखे गए अपने कुल कर्म को करते हुए भगवत प्राप्त हो गए, क्योंकि वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया। अभी क्या करते हैं हम, जो भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, अपनी राजी के लिए करते हैं, और भक्त प्रभु की राजी के लिए करता। क्रिया वही है, उद्देश्य बदल गया, उसका फल बदल गया। समझ गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।